फिर से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए तेजी से, ठीक है। हाँ हाँ, फिर से भेजी गई है, फिर से लिंक भेजी गई है। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से वो लिंक डिलीट कर दी गई, नहीं चल पाया, वीडियो आपकी रुक गई थी, इस वजह से फिर से लिंक भेजी गई है। तो सभी लोग तेजी से एक बार फिर से जुड़ जाए, सभी का वेलकम बैक, सभी लोग जुड़ जाए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, सारी चीजें फिर से हम लोग शुरुआत करेंगे, सारी बातों को देखेंगे। हाँ जी, रीता पांडे जी, डॉक्टर सीमा आरती गुप्ता। चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अब सही है, सही वीडियो रुक तो नहीं रही है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि सब कुछ अच्छे से चल रही है, वीडियो तो रुक नहीं रही है, सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ बताएंगे, बताएंगे, कमेंट करके बताएं। हाँ ठीक है, सही है, सही है, आइए, ठीक है। तो फिर से यहां पे शुरुआत करते हैं। तो हम यहां पे बात कर रहे थे 5वीं पंचवर्षीय योजना की, हम बात कर रहे थे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, और इसमें हमने बताया था कि इसका जो कार्यकाल है 1974 से 79 का कार्यकाल, 1974 से 79 का कार्यकाल है। और ये जो है डीपी धर मॉडल पे बेस्ड है, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है वो डीपी धर मॉडल पे आधारित है। और इसमें प्राथमिकता का बिंदु क्या है? प्राथमिकता का बिंदु है गरीबी उन्मूलन पे बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन पे इसमें क्या दिया गया? बल दिया गया, ठीक है, कि कैसे समाप्त किया जाए, कैसे कम से कम किया जाए। और साथ ही साथ इसमें हमने बताया कि 1975 में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। 1975 में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, जिसे हम लोग ये जेपी आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। यानी जब से हमारा देश आजाद हुआ, 1947 से आजादी मिली, उसके बाद से जो लगातार कांग्रेस की ही सरकार बनी रही, कांग्रेस की सरकार बनी रही, लेकिन कहीं ना कहीं से देश का जो विकास है वो एकदम रुक सा गया था। देश का विकास से हो नहीं पा रहा तेजी से, गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी, मुद्रास्फीति भी अपने चरम पे थी। तो इस वजह से जनता में एक रोष पैदा हो रहा था, जनता में अंदर से ही अंदर एक रोष पैदा हो रहा था। जब लोगों को काम नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, और वस्तु और सेवा की कीमतें अपने चरम पे होती है, तेजी से बढ़ते जाती है, तो जनता अंदर से अंदर एक रोष पैदा हो रहा था। तो इसी संदर्भ में 1975 में क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1975 में जेपी आंदोलन हम लोग कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूरे भारत में, पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया। पूरे भारत बंद होने की वजह से पूरी जो देश की स्थिति है काफी ज्यादा, वो स्थिति जब देखा गया कि स्थिति बिगड़ रही है, तो उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी का सरकार था। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी को लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की वजह से जितने भी उस समय के बड़े बड़े नेता थे जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, सबको जेल में बंद कर दिया गया। तो जेपी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, और उस समय पूरे, अगर भारत की राजनीतिक व्यवस्था अगर की जाए तो पूरे भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को देखा गया। और इसका प्रतिफल ये निकला कि तुरंत कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, और कांग्रेस की सरकार गिरने के कारण फिर पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई का शासनकाल आता है। और फिर उसके बाद मोरारजी देसाई ने इस योजना को एक साल पहले ही समाप्त कर देते। यानी ये योजना का जो कार्यकाल हम यहाँ पर देख रहे हैं 1974 से 79, ये एक साल पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1978 में ही समाप्त किया जाता है। तो ऐसा कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, कि कौन सी ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया, यानी 78 में ही समाप्त कर दिया गया। तो 1975 में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, और इस तरीके की कंडीशन दोबारा उत्पन्न ना हो, इस तरीके का विरोध दोबारा उत्पन्न ना हो। यानी इसको आने वाले समय के लिए आपने देखा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन आता है। 1976 में 42वां 42
अमेंडमेंट आता है, 42वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें पूरा का पूरा संविधान का एक तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। और जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है, फिर इससे 42वें संविधान संशोधन को रद्द भी कर दिया जाता है और बहुत सारे यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है। तो आपका पूरा का पूरा 42वां हो 44वां हो, ये आपके पॉलिटी का विषय बन जाता है। लेकिन यहाँ पे उस समय की जो परिस्थितियां विपरीत बनते जा रही थी, इसको देखते हुए इमरजेंसी यहाँ पे लागू किया गया था। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास तथा गरीबी को समाप्त करना। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास तथा गरीबी को खत्म करने से संबंधित था। तो ये 2 पॉइंट यहां पे आप लिखिएगा, ठीक है। हाँ, आइएगा आगे यहां पे हम बात करेंगे, तो आगे यहां पे लिखिएगा 2 अक्टूबर, आगे से रिलेटेड 2 अक्टूबर 1975 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यहां पे लिखेंगे नरसिंघम समिति के सुझाव पर। तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई नरसिंघम समिति के सुझाव पर। आगे यहां पे हम लिखेंगे 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। आगे यहां पर लिखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भी हम यहां पे कहते हैं। ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया। 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और इसकी जगह 1978 से 83 छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। ठीक है। अगला 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है। आइए फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट करें। तो अब यहां पर हमने आपको क्या बताया कि 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण यानी रीजनल रूरल बैंक
रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। और 1978 में 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक, और फिर उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना को, हमने आपको कहा कि इमरजेंसी के बाद से